शंकर भगवान माता पार्वती कैलाश पर निवास करते हैं। विवाह के पश्चात कार्तिक भगवान प्रकट हुए, तारकासुर का वध किया। षष्ठमी तिथि पर प्रकट हुए कार्तिक भगवान कार्तिकेय के स्वरूप में, और उन्होंने तारकासुर का वध किया। आगे बड़ी कथा। तो माता पार्वती एक दिन स्नान करती है और तब उनको इस बात का अनुभव होता है, एहसास होता है कि मेरे पास भी एक अपना द्वारपाल, प्राइवेट असिस्टेंट होना चाहिए जो मेरी बात माने। केवल क्या बनाना चाहती थी वो? द्वारपाल, बेटा नहीं, द्वारपाल। लेकिन जब वो अपने उपटन से बनाती है तो बनाते बनाते ममता इतनी आ गई कि उसको बेटा ही कह दिया। पुत्र, मैं तुम्हारा नाम रखती हूं, बताओ क्या नाम रखा? बोलिए गणेश। अभी कहा गणेश? विनायक। बोलिए विनायक महाराज की। विनायक बनाया, गणेश अभी नहीं बना, गणेश तो बनेंगे। विनायक बनाया। ये तुम ऐसे बाहर डंडा लेकर खड़े हो जाओ। माता पार्वती स्नान करती हूँ। शंकर जी आए। बेटा तुम कौन? बोले पार्वती नंदन। मैंने कहा अच्छा, मुझे जानते हो? बोले मैं किसी को नहीं जानता माता जी के अलावा, मात्र भक्त हूं मैं। उन्होंने कहा भाई मैं तुम जो तो कह रहे हो पार्वती नंदन, शंकर जी जान गए कि माता पार्वती ने योग शक्ति से पहले पूछा कोई पर्ची आई थी क्या? अच्छा ये वाली, अच्छा ठीक है, इस पे हम करेंगे विचार। कोई प्रश्न आया होगा। ये तो नाम वाला है और ये तो वो पौधे वाली है। अच्छा फिर अगर कहीं मिले, हाँ अगर हो तुम्हारे पास तो चेक कर लेना। कोई प्रश्न आया था? बिल्कुल जरूर, काशी के कोई महानुभावों का प्रश्न है तो उसका अवश्य हम उत्तर देंगे जैसे ही मुझे प्राप्त होगा। तो माता पार्वती ने विनायक बनाया और शंकर भगवान आए। बोले बेटा तुम कौन? तो उन्होंने कहा कि मैं विनायक हूं, माता का लाडला, है ना, माता का लाडला। आप साहब कौन? शंकर जी से पूछ रहे हो? आपका परिचय, आइडेंटिटी कोई, आपका कोई परिचय, कोई आधार कार्ड कुछ तो होगा। शंकर जी ने जो जवाब दिया सुनो अब आप। मेरा आधार कार्ड? बोले हाँ। बोले मेरा आधार कार्ड एक ही है। क्या? कलयुग केवल सुमिर सुमिर नर, मेरा आधार कार्ड राम, राम मेरा आधार कार्ड। तो उन्होंने कहा कि आपका परिचय? आप साहब कौन? तो उन्होंने कहा क्या बताएं मैं कौन, बताओ। बोले मैं शिव हूं और ये सब शिव सत्ता मेरी है। बोले होगी, बिल्कुल होगी, पर ये सत्ता माता जी की है, यहां माता जी के अलावा किसी की नहीं चलती भैया। आप होंगे भोलेनाथ होंगे, अंदर नहीं जाने दूंगा मैं, मात्र भक्त। मैंने कहा अच्छा। लोग कहते हैं शंकर जी को क्रोध आ गया, उन्होंने गर्दन काट दी, ये तो लौकिक बात है। अलौकिक बात क्या है? उन्होंने कहा हाँ, तो पार्वती ने इनको विनायक बनाया है, इस बच्चे के अंदर क्षमता है नेतृत्व करने की, तो क्यों ना मैं इसको नया रूप प्रदान कर दूं। और त्रिशूल से गर्दन उतार दी। उतारी तो माता जी आई बाहर। ओहो, बच्चे का रक्त देखती है। इस दुनिया में माँ सब कुछ सहन कर लेती है, बड़ी से बड़ी पीड़ा सह लेगी, 9 महीने का दर्द सह लेगी। जन्म देते समय जो पीड़ा होती है वो एक नारी, केवल हम तो सोच भी नहीं सकते क्या पीड़ा, किस पीड़ा से एक नारी गुजरती है। जब वो जन्म देती है बच्चे को, पालती है बच्चे को, तब उस पीड़ा को, वो त्याग को कोई नहीं जानता। 9 महीने तक हर त्याग को कोई नहीं जानता। उस पीड़ा से वो बच्चा जन्म लेकर के आता है, उसको तब भी उतनी पीड़ा नहीं होती, लेकिन गलती से अगर उस बच्चे की आंख में एक आंसू भी आ जाए तब वो भयंकर पीड़ा में आ जाती है। और ये केवल इंसानों के लिए नहीं है। एक अपने खेत में पक्षी होता है एक, क्या बोलते हैं अपने आप क्या कहते हैं उसको? टिटोड़ी, टिटोड़ी, टिटोड़ी होती है एक। टिटोड़ी देखी है आपने? कभी टिटोड़ी को देखो कैसे पालती है बच्चों। अरे साहब, मैं जब घर रहती थी संन्यास से पहले, 2000 कोरोना काल की बात है, 2020 में आया था कोरोना, तब तो मैं अपने माता पिता के साथ रहती थी घर में। अब हमारे घर से पीछे स्कूल है, पूरा मैदान खुला। अब वो वहाँ पर हर साल अपने अंडे जगह बदल बदल करके हम देखते। मई में ये मौसम है उसका मेन, इसी मौसम में, और कोरोना काल इसी समय में व्यापक था। हम देखते भयंकर कड़कती धूप में, और वो बैठी रहती अंडों के ऊपर। एक दिन हमने देखा चिल्ला रही जोर जोर से, सांप आया सामने से।
उसने जो पंख फैलाए अपने, पूरे एकदम उग्र रूप उसका, उस दिन हमने देखा जब इसका रूप इतना उग्र है तो जगदम्बा का रूप कितना उग्र रहा होगा। सांप को भागना पड़ा वहां से। जब जब कोरे कागज पर लिखा मैंने मां का नाम, तो कलम भी अदब से कह उठी के हो गए तेरे चारों धाम। मां मां होती है साहब। इस दुनिया में हर किसी का विकल्प है, सबका विकल्प है, हर किसी का अल्टरनेटिव है। भाई ना रहे तो दोस्त भाई बन सकता है, दुनिया में कोई रिश्ता ना रहे तो दूसरा आ सकता है। याद रखना, मां ऐसा रिश्ता है जो दुनिया में भगवान भी कभी उसको पूरा, क्योंकि वो उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, विकल्प नहीं है कोई। मां केवल मां होती है, मां होती है। तो अब वो तो आंखों में आंसू आ गए। क्या किया भोलेनाथ, क्या किया था इसने ऐसा जो आपने ऐसा इसको दंड दिया? जीवित करो मेरे बच्चे को। शंकर जी कहते चिंता ना करो तुम। जगदम्बा प्रकट हो, 9 रूप प्रकट कर दिए उनने। जयंती मंगला काली भद्रकाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा। तो इसके लिए जब वहां पर प्रकट हो गई जगदम्बा, तो मैं इस प्रश्न को पढ़ूंगी और फिर हम इस पर बात करेंगे। जब प्रकट हुई जगदम्बा, तो प्रकट होकर के और ऐसे उग्र रूप दिखाया, ऐसे रूप दिखाया तो आंखों में आंसू आ गए। जाओ भाई सर लेके आओ। किसका सर लाना है? बोले जो मां अपने बच्चे के विमुख होकर के सो रही हो। सुन लीजिए, जिनके छोटे बच्चे होते हैं, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का भी हो, अरे वो 25 साल का भी हो जाए, तब भी छोटा बच्चा जब मां के पास सोता है तो गलती से भी मां को बच्चे की तरफ करवट लेके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि तब वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहता है। सबसे ज्यादा असुरक्षा तब होती है जब माँ उसके ऐसे पीठ, बच्चा उधर और माँ ऐसे। नींद में भी माताएं ये गलती नहीं करती। तो एक हथिनी अपने बच्चे से विमुख होकर सो रही थी, उस बच्चे का सर उतार करके ले आए। वो जैसे ही लेकर आए और विनायक के धड़ पर रखा, और आइए दोनों हाथ जोड़कर, आज चतुर्थी है, दोनों हाथ जोड़ लीजिए। ओम त्र्यंबकम सुगंधिम उर्वारुकमिव। त्रिशूल से प्रकाश निकला, और जैसे प्रकाश पड़ता है मस्तक पर, वही बच्चा माँ 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 कहते हुए उठकर खड़ा हो गया और दौड़ा ना। सुनिए, तो सबसे पहले किसको प्रणाम किया? किसको प्रणाम किया? शंकर जी को। माता के पास लपक के नहीं, शंकर जी को। क्यों? भोलेनाथ, अगर आपने मेरा ये सिर ना उतारा होता तो मुझे कभी गणेश बनने का मौका, आपने मुझे गणेश, जितना माता की ममता जरूरी है उतना पिता का अनुशासन भी जरूरी है, इसके लिए गणेश हो गए। बड़े हुए, अब गणेश जी की एक बहुत अच्छी कथा है। थोड़े बड़े हुए तो उनने कहा कौन बड़ा, तो उनने कहा कार्तिक और दोनों के अंदर परिक्रमा करा लो। ये तो छोटी कथा है, इसको आप लोग सब लगभग जानते ही हैं, छोटी सी कथा है। तो वो परिक्रमा करने गए तो उनने कहा घूम के आओ धरती। तो कार्तिक जी तो उड़ गए मोर पे, मोर तो उड़ गया। अब गणेश जी से भी कहा कि तुम भी परिक्रमा करो, तो गणेश जी ने देखा पहले अपने चूहे की तरफ, उनका वाहन चूहा। और चूहे ने देखा गणेश जी की तरफ, बोले बहुत भारी है प्रभु। जैसे गणेश जी ने देखा ना कि क्या चले यात्रा पे, तो चूहा उधर से बोले मेरे तो टायर ही पंचर है। आप जो बैठे तो फिर पूरा ही पंचर हो जाऊगा। उद्योग का प्रतीक है चूहा, कर्म का। चूहा कभी फुर्सत में नहीं रहता, कभी फुर्सत में, कभी इधर दौड़ा, कभी उधर दौड़ा। इस अलमारी में, किचन के उस डब्बे में से, वहां से काजू, वहां से अखरोट, वहां से बादाम, वहां से पिन खजूर, वहां से कुछ नहीं तो कटर 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 कपड़े काट दे। माताएं सोच रही वो तो फुर्सत में नहीं रहता, लेकिन जब वो फुर्सत में नहीं रहता तो उसके बाद हम जो देखते हैं, यहाँ कपड़े पड़े वहां ये, तो वो हमें फुर्सत में नहीं रहने देता। चूहा, कुआ मतलब जो फुर्सत में नहीं, उसको 1 मिनट की फुर्सत नहीं, पता नहीं क्या काम रहता है उसको। इधर मतलब इधर से भगाओ उधर, उधर से भगाओ इधर। वो आलसी नहीं है चूहा, आलसी नहीं है चूहा। अजगर जैसा नहीं, पड़े तो पड़े। हाँ, राम जी देंगे जब हिरण अपने आप आ जाएगा गप। ये काम चूहे का, चूहा है। तो मैंने कहा साहब मैं तो आई एम नॉट जस्ट एबल टू डू इट, अपने से तो होगा नहीं। तो शंकर जी बैठे थे,
गणेश जी वहाँ आसपास आसपास घूम लिए, 7 बार घूमे। तो जब घूमे तो वहीं घूमते रहे ऐसे हाथ जोड़ के। तब तक कार्तिकेय जी आ गए। अब गणेश जी को देख करके 7 परिक्रमा उनकी पूरी हो गई। तब कार्तिकेय ने सोचा 2 बातें हो सकती है, या तो ये गया ही नहीं, या ये जाकर आ गए। हुआ क्या? तुमने कहा हो गई परिक्रमा भैया आपकी? तो कार्तिक स्वामी ने कहा हाँ पूरा चक्कर लगा है, पूरा। देखो मोर की हालत देखो। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारी परिक्रमा हो गई? फिर गणेश जी को देखा, फिर चूहे को, तो चूहा मस्ती से लड्डू खा रहा, उसको कोई थकावट नहीं। इसको देख के लग तो नहीं रहा कि थोड़ा भी डीजल पेट्रोल इसका जलाए, तो वैसा का वैसा ही एकदम। तो उन्होंने कहा तुम्हारी? बोले अरे क्या बोले आपने कितनी परिक्रमा की? 1। तुमने कितने की? 7 की है पूरी। कार्तिक स्वामी के अरे भाई ये तो मतलब मानने में ही नहीं आ रही बात। 7 1 में पसीने देखो आप छूट गए, इधर पसीना निकल रहा है, 7 परिक्रमा, और वो भी मस्ती से, और चूहा बिल्कुल फ्रेश कि चलो अभी फिर चल दें ऐसा। ठीक है भाई। शंकर जी ने पूछा हाँ भाई दोनों बच्चों ने परिक्रमा करी? बोले हाँ। तुमने कितनी की? बोले तुमने? बोले गणेश को तो 7। तुम तो यही गोल गोल घूम रहे थे। बोले वही तो सार है। किस बात का? बोले जो पितुमात कहे बन जाना। आहा, रामचरितमानस अयोध्या कांड 55वां दोहा, सारी चौपाई पढ़ो। सुनी जननी सोई सत बड़ भागी, जे पितुमात 40वां दोहा अयोध्या कांड में। 12वें दोहे में मंत्र आती है, 35 दोहे में सुमंत्र आता है राम जी को बुला के, 37 दोहे में ये वापस चले जाते हैं, और 40 दोहे में राम जी आ जाते हैं कौशल्या जी से मिलने। तो वो क्या बोलते हैं उनसे आपस में, और पूरा संवाद उनका। 40 दोहे में कैकेयी कहती है कि तुमको जाना है, तो राम जी कहते हैं जो पितुमात कहे सुनी जननी सोई सत बड़ भागी जे रघुवीर। और 55 दोहे में कहते हैं, 51 दोहे में कौशल्या जी से मिलने गए वो। कभी राम कथा सुनेंगे ना, देखना आप। 51 दोहे में गए वो, बोले मेरे को पिता दीन मोई कानन राजू। 51 दोहे में गए, 55वें दोहे में परमिशन लेके बाहर। इतनी संवाद है बस राम जी और कौशल्या जी का। तो उन्होंने कहा गणेश जी ने, बोले मैं रामायण रोज पढ़ता हूँ, और मैंने रामायण में पढ़ा है कि माँ बाप से बड़ा और कोई ब्रह्मांड नहीं होता, माँ बाप ही ब्रह्मांड होते हैं। मैं आपके आसपास घूम लिया, मेरी परिक्रमा पूरी हो गई, आप ही मेरे भगवान हैं। ये सुना तो शंकर जी खुश हो गए और कह दिया इसी समय में तुमको गणा अध्यक्ष बनाता हूँ गणेश, तुम प्रथम पूजित विघ्नेश्वराय। हाथ जोड़िए। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गजाननम गणादिभूत सेवितम कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर। श्री गणेशाय। एक दिन कुबेर जी को अभिमान हो गया, चलो चतुर्थी है थोड़ा सा और सुन लो। गणेश जी कुबेर को अभिमान हो गया अपनी संपत्ति पर। उन्होंने जाकर के शंकर जी को एक दिन निमंत्रण कर दिया। बोले कभी शंकर जी को दिखाऊं तो सही मेरा घर कैसा है ना, मेरा घर तो देखे, हमने इतनी मेहनत पैसे लगाए तो दिखाना तो पड़ेगा है। ठीक है, शंकर जी से कहा हमारे घर भोजन के लिए पधारो। अभिमान वालों के यहाँ तो शंकर जी जाते नहीं। उन्होंने कहा एक काम करो, मैं तो नहीं जाऊंगा, ये मेरा बच्चा है ये आ जाएगा। अब बच्चा कौन? गणेश। इसको बड़ा शौक है, इसको ले जाओ, इसको मिष्ठान्न प्रिय, इसको ले जाओ। कुबेर जी ने कहा बच्चे को ले जाऊंगा तो क्या खाएगा बच्चा? 2 रोटी में पेट भर जाएगा, तो मेरा गौरव कैसे बढ़ेगा कि मैं कितना बड़ा आदमी हूं, है ना। देख फिर दिखावा कैसे मतलब करेंगे। उन्होंने कहा बच्चा शंकर जी के लेके तो जाओ, ले जाओ भोजन के लिए ले जाओ। गणेश जी पीछे पीछे। अच्छा गणेश जी तैयार। जैसे आपके बच्चे का अगर कोई निमंत्रण कर दे, है ना, केवल बच्चे का, कि ये पिंटू को भेज देना भोजन के लिए, और गलती से आप बोल दो कि नहीं आ पाएगा, ऐसा देखा आप तरफ वो कि क्यों मना कर रहे हैं, वो तुरंत तैयार, बच्चा तुरंत तैयार। तो गणेश जी तुरंत हाँ मैं चला जाऊंगा, भूख भी लगी है। कुबेर जी ने कहा 2 रोटी खाकर। अब आप देखिए दुर्वा क्यों चढ़ाई जाती है गणेश जी को। चतुर्थी है ना आज, दुर्वा चढ़ाने का महत्व क्या है, दुर्वा ही क्यों, तो सुनिए। और दुर्वा चढ़ाने के समय भाव क्या होना चाहिए वो भी सुनिए। तो गणेश जी भोजन के लिए आए भाई। कुबेर ने अपनी पत्नी से कहा, बोले बच्चे आए हैं भोजन कराओ। पत्नी कहती है इनको क्या इतना सब बनवा लिया आपने, ये बिगड़ेगा।
अब इनको क्या पता कि ये लंबोदर है, इनका पेट बड़ा, ये नहीं जानते, ये मासूम है दोनों पति पत्नी। गणेश जी को देखकर कहा, बोले भोजन आप बैठी विराज। गणेश जी बैठ गए आराम से ऐसे, ठीक है लाइए। पत्तल लगी साहब, उन्होंने कहा क्या लाए? बोले जो जो बना सब लिया। लाए, पूड़ी रखी, हलवा रखा, पलट के गए अंदर। ऐसे करके कम से कम 100 चक्कर हो गए, 100 भगोने के भगोने आ गए। ये पलटे और मतलब किसी से थाली में पूछना तो पड़ता है ना कि और लोगे क्या, यहाँ तो पूछने का काम ही नहीं रखा। पलट के देखे कि और लोगे, इतने में तो गायब दोनों एकदम, इधर सूंड में इधर मुख में रखा और तुरंत। फिर ने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चा है थोड़ा बहुत तो खा ही लेते हैं, ज्यादा चलेगा कोई। पत्नी कहती है हाँ हाँ बहुत बनाए, लाओ लेकर आए, और लाए और लाए। आखिर में तो पत्नी ने कहा बोले और तो ठीक है, घर के अंदर पूरे शिव परिवार का भोजन बनाया था, मतलब 20,000 ब्राह्मण बराबर, सबके सब बर्तन खाली हो गए, ये उठते क्यों नहीं है? बैठ तो गए, गणेश जी को बिठाना आसान है, उठाना देखो। अब बैठ गए, वो तो खा रहे हैं आराम से। थोड़ी देर तक तो ये दोनों पति पत्नी सब देखते रहे, कोई बात नहीं। जब अंदर बर्तन खाली होने लगे, खीर खाली, लड्डू लाओ, वो लड्डू लड्डू ले, लड्डू खाली। और तो अब अच्छा, अगर आखिरी में अपने को करना है कि अब चलो हो गया भोजन, तो यही पूछेंगे पापड़ लाए क्या? पापड़ का मतलब समझ लो कि अब अंदर हाँ लगभग, तो पापड़ ला दे। तो गणेश जी कहते हैं वो तो हम भोजन के बाद खाएंगे, पहले नाश्ता हो जाए। ये नाश्ता था, समझ रहे हो? पापड़ हम भोजन के बाद खाएंगे, अभी पहले नाश्ता हो जाए। नाश्ते में आधी अलकापुरी खाली हो गई। अब घबराई वो पत्नी कुबेर की, उसने कहा नाश्ता, डब्बे खाली हो गए, एक काम करो अब इनको बोलो मतलब कि हाथ धो लो अब आप, ऐसा। हमने कहा नहीं अच्छा नहीं लग, दिखावा, किसी को सूखी रोटी खिला दो, लेकिन इस भाव से कभी मत खिलाना कि जैसा हमने खिलाया ऐसा इनने कभी खाया नहीं होगा, क्योंकि यही गलती की थी। किसने की थी? मैं नाम भूल गई, आप याद दिलाइए। 56 तरह की मिठाइयाँ खाओ ठाकुर गोविंद, ओ ठाकुर जी खाओ। हमने तो सुना है तुम तो चोरियां करते थे अपने गांव में, मिलता नहीं होगा ऐसा, ये शुद्ध घी का है ये वाला, ये लड्डू है बाहर से आया है। ये गलती कभी मत करना। घर में मेहमान आए ना, आपने शुद्ध घी में बनाया तब भी मत बताना, उसमें बड़ाई नहीं है, बहुत छोटा हो जाता है इंसान, बहुत छोटा। ये लड्डू है, तुमने कभी खाए नहीं होंगे, ये पेड़े हैं बाहर से मंगवाए। बताओ कौन बोल रहा है? 56 तरह की मिठाई। अब वो भी द्वारिका वाले थे, उनने कहा बढ़िया बनाया तो खाओ। बोले नहीं, बोले कि भूख नहीं है। बहुत अच्छा बनाया तुमने, लेकिन दिक्कत यह है कि मुझे भूख नहीं है। और इतना कहकर ये सब ऐसा का ऐसा रखा रह गया और उतर करके चले गए चाचा जी के यहाँ। दुर्योधन के साग, चाचा जी बड़ी भूख लगी है। आहा, श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय 26वां श्लोक, पत्रम पुष्पम फलम तोय यो में भक्त्या प्रयच्छति। जब मुझे भक्ति से दे दे मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ साहब। और तो वो दोनों पति पत्नी विदुर विदुरानी सोच रहे अब क्या करें, ये तो घर आए क्या खिलाएं। तो तब तक देखा रसोई में से कटर पटर की आवाजें आने लगी। कटर पटर की आवाज आ रही तो क्या देखा कि छिलके पड़े थे केले के और ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं। बोले बड़ी भूख लग रही थी मुझे, तो मुझसे रहा नहीं गया, तो सब्जी और छिलके का भोग लगा लिया। क्योंकि सबसे ऊंची झूठे फल शबरी के खाकर भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसा आनंद आज वही हुआ। दिखावे के लिए बुलाया था ना, गणेश जी उठ ही नहीं रहे, बर्तन खाली हो गए। इन्होंने कहा अब तो हद, नाश्ता, अब तो नाश्ता बोल रहे हैं इतना करने के बाद भी। तो फिर उनने कहा आप कैसे उठाएं? तो उनने कहा मीठे में कुछ। मीठे में क्या? मीठा मतलब कि उठो, मतलब कैसे भी करके। गणेश जी बोले हाँ हाँ भोजन के बाद खाएंगे ना, भोजन के बाद सब खाएंगे। अब तो ये चरणों में गिर गया। इनसे कैसे बोले कि उठ जाओ? दौड़ के गए कैलाश, शंकर जी से बोले गणेश जी बैठ गए, उठ नहीं रहे। शंकर जी कहते सोच समझ के बिठाना था, सोच समझ के बिठाना था। इसलिए हमारे यहाँ गणेश जी को बिठाने का भी नियम है और उठाने का भी। हमारे यहाँ माए माता पूजी जाती है, आप लोग जानते होंगे।
वो जो शादी के बाद फिर हम जब सब होता है तो उसमें गणेश जी बिठाए जाते हैं और पूरे तरीके से फिर उनको, जब तक माया माता नहीं उठती तब तक गणेश जी घर से उठकर नहीं जाते। इसलिए माया माता की पूजा बहुत जरूरी होती है। कुटुंब को बुलाया जाता है, पूरा परिवार भोजन करता है, सगे संबंधी भोजन करते हैं, तब श्री गणेश उठ करके फिर रिद्धि सिद्धि के साथ रिद्धि सिद्धि घर में दे करके और फिर उठते। अब ये तो इधर तो भोजन चलता, भंडारा खूब खाओ। गिर पड़े चरणों में कुबेर, कुछ नहीं बचा। अरे आसपास के घरों से भी मांग लाए हम, अब तो कुछ नहीं बचा, सब अभिमान भंग हो गया। तब चरणों में गिर पड़े। शंकर जी ने कहा अपना मामला नहीं है, उनकी माता जी से बात करो। माता जी जाने तो आए। कुबेर ने प्रणाम करके कहा माँ मैं भी आपका बेटा हूं, लेकिन आपका वो जो बेटा है उसने हमारे घर में आतंक मचाया हुआ है। उधर अभी कुछ बचा नहीं खाने को, अब सब लोगों की जितनी भी संपत्ति सब मैंने खिला दी, कुछ नहीं बचा, अब क्या करें। माता पार्वती कहती है कोई बात नहीं, ये बात है, टूट गया अभिमान? बोले टूट गया। तो फिर माता पार्वती ने वहीं धरती से एक दुर्वा उठाई, जमीन से पहली बार दुर्वा निकाली, उसको लाल धागे से बांधा और कहा ये गणेश की पत्तल में जाकर रख देना, बस इतना सा करना, पत्तल में जाकर रख देना। कुबेर आए दौड़े दौड़े। पत्नी ने पूछा लाए भोजन, लाए भोजन लाओ, वो बैठे मांग रहे हैं। और तो उन्होंने कहा ये दुर्वा बताई। बोले क्या बात करते हो, जो पूरे के पूरे ट्रक ट्राले सब खा गए, ट्रेन के 10 इंजन के बाद जितने डब्बे भोजन हो सब चढ़ गया उनको। 1.25 मन लड्डू तो बहुत छोटी बात है, मतलब ऐसे तो कितने 1.25 मन चढ़ गए, फिर क्या अब? तो उन्होंने कहा ये इससे हो जाएगा काम। तब भोजन की एक लड्डू के साथ और वो लड्डू के ऊपर दुर्वा रख करके, और जैसे ही दुर्वा सामने रखी गणेश जी समझ गए माता जी ने घर बुलाया है। दुर्वा जैसे ही गणेश जी ने दुर्वा का भोग लगाया, दुर्वा को स्वीकार किया और जोर से डकार लेकर के बोले अपने राम अब थोड़ा लग रहा है कुछ खाया है। इसीलिए आप जब बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा चढ़ाते हैं, चतुर्थी के दिन दुर्वा चढ़ाते हैं, तो आपका भाव ये होता है कि हे गणेश जी महाराज हमारी सारी प्रार्थना तो स्वीकार करना, लेकिन हमारी प्रार्थना के साथ हमने सपोर्ट किसका दिया है? माता पार्वती की तरफ से ये दुर्वा हम आपको समर्पित कर रहे हैं कि जैसे कुबेर की इच्छा पूरी की थी ऐसे हमारी इच्छा भी पूरी अवश्य कीजिए। ये दुर्वा किसका प्रतीक है? माता पार्वती ने जो पहली बार चढ़ाया था, इससे गणेश जी संतुष्ट होते हैं। जब ये सुना, इसीलिए हम जब दुर्वा चढ़ाते हैं ना तो गणेश जी समझ जाते हैं कि इनको माता जी ने भेजा है, ये माता जी वाले हैं, तो इसलिए दुर्वा चढ़ाई जाती है। जब दुर्वा चढ़ाई गई श्री गणेश जी ने और स्वीकार किया और गणपति बापा ओम गंग गणपतये नमो नमः, सिद्ध विनायक देवा हो देवा गणपति देवा। थोड़े बड़े हुए तो विवाह हो गया। कार्तिक स्वामी ने तो विवाह किया नहीं, दक्षिण में पूजे गए, अधिकतर वहीं चले गए थे। लेकिन यहाँ गणेश जी का विवाह हुआ, तो गणेश जी का विवाह हुआ, बहुत सुंदर थे गणेश जी। तुलसी उन पर मोहित हो गई। कौन सी तुलसी? जो हम सामने दर्शन कर, तुलसी पूर्व जन्म में कोई कन्या थी तो मोहित हो गई। मोहित हो गई तो उन्होंने कहा मैं विवाह करना चाहती हूँ आपसे, मुझसे शादी कर लो। तो गणेश जी कहते हैं मैं शादी वादी नहीं करूँगा, मेरा ऐसा कोई मन नहीं। बोले विवाह कर लीजिए। बोले नहीं मैं तप कर रहा हूँ, विवाह नहीं करूँगा। विवाह कर लीजिए, मैं साधना कर रहा हूँ, नहीं करूँगा। तो तुलसी ने जैसे ये कहा तो तुरंत वो क्रोधित हो गई। क्रोधित होकर के और वो क्या श्राप देती है कि बहुत अभिमान है आपको अपने तप का, ब्रह्मचर्य का, जाओ मैं श्राप देती हूँ, आपके एक नहीं कई विवाह होंगे, तुमको बहुत सारी शादियाँ करनी पड़ेगी, कई पत्नी आएंगी तुम्हारे घर। तो गणेश जी ने कहा मेरे को श्राप दे दिया तो मैं भी तुमको श्राप देता हूँ। बोले क्या? कि मेरे यहाँ हर तरह का पत्र पुष्प स्वीकार किया जाएगा, लेकिन मैं तुलसी को कभी स्वीकार, कभी मेरे भोग में तुलसी नहीं आएगी, ऐसे कह दिया। तो अब गणेश जी महाराज थोड़े जब बड़े हुए तो उनका विवाह विश्वकर्मा की बेटी रिद्धि सिद्धि, 5 विवाह हुए हैं गणेश जी के। देखा जाए तो कितनी पत्नियां हैं गणेश जी की? 5। जब विश्वकर्मा से वो उनकी बेटियों से विवाह करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में श्री नाम की एक कन्या तप कर रही थी। गणेश जी ने पूछा किसके लिए तप करती हो? बोले अच्छे वर के लिए, और आप मुझे बड़े अच्छे लगे, क्या आप शादी करेंगे? गणेश जी ने सोचा पहले एक देवी को मना किया था, वो श्राप दे गई, बोले तुम्हारी बहुत सारी शादियां होंगी, तो उसके पहले ही मान लो। तो बारात में जाते जाते एक शादी तो वहीं कर ली उन्होंने। श्री, वो कन्या का नाम क्या है? श्री गणेशाय, वो पत्नी का नाम है श्री।
ठीक है, श्री। अब और आगे बढ़े तो कहते हैं कि तुष्टि और पुष्टि नाम की 2 कन्याएं, फिर वो तप कर रही थी, उनने कहा आप हमसे विवाह करो। गणेश जी ने कहा चलो फिर, तो तुष्टि पुष्टि से विवाह हो गया। फिर जब बारात लेकर पहुंचे तो विश्वकर्मा की 2 कन्याएं रिद्धि और सिद्धि, इस प्रकार 5 विवाह गणेश जी के हुए। श्री, रिद्धि, सिद्धि, तुष्टि, पुष्टि, 2 बेटे इनके हुए, शुभ और लाभ। इनके 2 बेटे हुए, अमोद और प्रमोद, ये 2 इनके बेटे। कि भाई 5 तो ये विवाह हुए, अब 2 बेटे, शुभ लाभ। जहां श्री गणेशाय नमः लिखा जाता है वहां शुभ और लाभ लिखा जाता है, और जहां शुभ लाभ लिखा जाता है वहां तुष्टि पुष्टि, अब संतुष्टि, पुष्टि, रिद्धि, सिद्धि, श्री, इनके बिना कोई घर चलता ही नहीं है। ये सब घर चलाने वाले हैं हमारे। और तब जब ये सब आता है तो आता है लाभ, सब होता है शुभ कर्म, तब आता है अमोद और होता है प्रमोद। यह है गणेश जी का परिवार पूरा। आज गणेश चतुर्थी पर आइए गणेश जी को प्रणाम करें। श्री गणेशाय नमः। देवा हो देवा, गणपति देवा। गाओगे? चलो जल्दी से गा लेते हैं, फिर आरती की तरफ आगे बढ़े।